नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाअल्लाह इस्म की आखिरी प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में हम ये सब पढ़ चुके हैं। रिवीजन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं, पक्की हो जाएं, ताकि आप लोगों का जो टेस्ट हो जिसमें हम 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इस्म करेंगे वो पेपर आप लोग बहुत अच्छे से दें और फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइए। जी माइक अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए। क्या हुआ, जवाब दीजिए। 4 प्रॉपर्टीज क्या है इस्म की? जेंडर, हम्म नंबर, कैपेसिटी, स्टेटस। वेरी गुड। जेंडर, नंबर, कैपेसिटी एंड स्टेटस, ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल में पढ़े थे, रिवीजन भी कर लिया। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम इसका रिवीजन करेंगे। स्टेटस यानी होता है एराब। अच्छा, उर्दू में हम हरकत को एराब कह देते हैं। जैसे हमने लिखा किताब, तो जब हमने कहा कि ये किताब में आपको यहाँ पे कसरा दिख रहा है, यहाँ पे फतहा दिख रहा है, अब हमने कहा कि इसका एराब क्या है। तो आप लोग क्या करते हैं, जब तक आप लोगों ने अरबिक ग्रामर नहीं पढ़ी होती, आप कहते हैं कि इसके अंदर कसरा है, फतहा है, ये हरकत होती हैं, ठीक है, एराब नहीं होता। एराब क्या होता है? आखिरी जो हरकत होती है हर्फ पर, आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है उससे डिफाइन होता है कि उसका एराब क्या है। जैसे अगर इस पर दम्मतैन है, ठीक है, 2 पेश हैं, तो हम इसे कहेंगे कि इससे हमें पता चलेगा कि इसका एराब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एराब और हरकत एक चीज नहीं होते। एराब क्या होता है? एराब आपको बताता है कि एक सेंटेंस के अंदर उस वर्ड की पोजीशन क्या है, ठीक है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है एराब। जैसे हम जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर फाइल पढ़ेंगे, मफूल पढ़ेंगे, मुब्तदा पढ़ेंगे, खबर पढ़ेंगे, तो इन तमाम चीजों के जो लास्ट में जो ये हरकत होगी ना, लास्ट में, इसे एराब बोलते हैं। और इससे पता चलेगा कि वो फाइल है, मफूल है, मतलब डूअर है, रिसीवर है, या क्या है, ठीक है। तो एराब कहते क्या है, मीनिंग क्या होता है कि एराब वो तब्दीली होती है जो लफ्ज के आखिर में होती है, या ये कह लें कि किसी भी वर्ड के, किसी भी इस्म की जो फिनिशिंग होती है। अब देखें, अगर हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा किताब, तो आपको नहीं, इसमें फिनिशिंग नहीं लग रही, क्योंकि आखिरी जो हर्फ होता है उस पर कोई ना कोई हरकत होती है जिससे वो लगता है कि हाँ इस पे फिनिशिंग हो गई, ठीक है। अदरवाइज हम उसकी फिनिशिंग को फाइंड आउट नहीं कर पाते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारा हर एक इस्म या तो सिंगुलर होता है, या डुअल होता है, या प्लूरल होता है, ठीक है। उसके अलावा मैस्कुलिन होता है या फेमिनिन होता है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हमारे जो एराब होंगे वो डिफरेंट होंगे, डुअल के लिए हमारे एराब डिफरेंट होंगे, प्लूरल के लिए हमारे एराब डिफरेंट होंगे, ठीक है। हमारे जो एराब होते हैं
एराब क्या होते हैं? किसी भी लफ्ज में उसकी जो एंडिंग होती है वो डिसाइड करती है कि इसका एराब क्या है। सिंगुलर जब हम बात करते हैं, वाहिद इस्म की जब हम बात करते हैं, तो उसके जो एराब होते हैं, ये समझ लें कि एंडिंग साउंड होता है कुछ में, और कुछ में एंडिंग कॉम्बिनेशन होता है। क्या मतलब हुआ? कुछ में सिर्फ साउंड की आवाज आएगी, उन, अन, इन। किसी में कॉम्बिनेशन की आवाज आएगी, आनी, आईनी, ऊना, ईना। ठीक है, आत। इस तरह से आवाज सुनाई देगी। ठीक है, ये समझ में आया साउंड और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस? साउंड मीन्स सिर्फ उन, अन, इन। कॉम्बिनेशन मीन्स आनी। कॉम्बिनेशन समझ रहे ना? यानी उसमें सिर्फ एक हरकत नहीं है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है, आनी, आईनी, ऊना, ईना, आतुन। ये चीज समझ में आई? कैसे है वो देख लेते हैं। हमने जब यहां पर हमने क्या कहा, हमारे पास सिंगुलर होता है, ठीक है, डुअल होता है और प्लूरल होता है। अब यहां पर हम बात करें सिंगुलर की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम की। हमने यहाँ पे सिंगुलर में लिख दिया मुस्लिम। इसका फेमिनिन क्या होता है? गोलता के साथ, है ना, मुस्लिमा। अब यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पे एक दम्मा है, सुकून है, कसरा है, सेम वे यहाँ पर भी। लेकिन क्या ये वर्ड आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इस वर्ड की कंप्लीट फिनिशिंग हुई है? नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट हर्फ जो है इसका वो आ, बिना किसी हरकत के है। ठीक है, तो वो जो लास्ट में जो हरकत होगी वो डिसाइड करेगा कि आ, इसकी जो इसका जो एराब है वो क्या है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे दो पेश लगा दिए, दो मतैन लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? ये इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, और इससे हमें पता चलेगा कि इसका एराब क्या है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कि एराब लगाने से सेंटेंस में तो उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोजीशन रिवील होती है, लेकिन उस मीनिंग में, उस वर्ड के मीनिंग में फर्क नहीं आता। यानी मुस्लिम है, तो इसके एराब अगर हम चेंज करेंगे तो ये मुस्लिम ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये मुस्लिम ही रहेगा। अंडरस्टूड? जैसे हमने यहां लिखा मुस्लिमुन, और हमने यहां पर लिखा मुस्लिमन। ठीक है, एराब चेंज हुआ लेकिन मीनिंग सेम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है ये। इतना समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि एराब क्या होता है? एराब वो चेंजेस होते हैं जो लफ्ज के आखिरी हर्फ में आते हैं और मीनिंग को चेंज नहीं करते। ये कह लें कि किसी भी इस्म की फिनिशिंग को एराब कहते हैं। ओके जी। और ये क्या कहा मैंने, इसमें या तो एंडिंग आपका साउंड होता है या फिर एंडिंग कॉम्बिनेशन होता है। जैसे उन, अन, इन की आवाज जो आती है वो क्या कहलाती है? वो साउंड है, और कॉम्बिनेशन में आनी, आईनी। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आई ये बातें इतनी? ओके, आगे देखते हैं। हमने कहा कि एक लफ्ज है मुस्लिम। ठीक है, एक लफ्ज है मुस्लिम। अच्छा, अब इसकी एराबी हालत हमें नहीं पता, क्योंकि इसका आखिरी जो हर्फ है वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
अब मैं आपको बता दूं कि एराब होते कितने हैं। एराब एराब जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? रफा, नसब और जर। ठीक है, 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? रफा, नसब और जर। क्या क्या होते हैं? रिपीट करें मेरे साथ। रफा, नसब, जर। रफा, नसब, जर। रफा, नसब और जर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो इस्म रफा होगा, जो इस्म रफा होगा उस इस्म को क्या कहेंगे? मरफू, मरफू, मरफू। ठीक है। जो इस्म नसब होगा उसको क्या बोलेंगे? मंसूब, मंसूब। और जो इस्म हालत जर में होगा उसे क्या बोलेंगे? मजरूर। मजरूर। ठीक है, ये हालत का नाम है, ये हालत का नाम है। हालत ये मतलब स्टेटस का नाम है। ठीक है, ये स्टेटस है। किसी भी इस्म का स्टेटस क्या है भाई? ये रफा है, ये नसब है, ये जर है। लेकिन वो इस्म क्या होगा? जैसे ये इस्म है मुस्लिम, मैंने इसको दम्मतैन लगा दिया, 2 दम्मा लगा दिए, 2 पेश लगा दिए। अब इस मुस्लिमुन को मैं कहूंगी इसकी हालत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हालत रफा, हालत रफा। और ये इस्म क्या है? मरफू। मरफू। समझ में आई दोनों चीजें? हालत रफा है और इस्म मरफू है। हालत रफा है और इस्म मरफू है। ठीक है। तो हमारे जो स्टेटस होते हैं वो 3 होते हैं। हालत रफा में होता है, हालत नसब में होता है और हालत जर में होता है। 3 होते हैं। ठीक है। मरफू, मंसूब और मजरूर, ये होते हैं। ठीक है। अब सवाल आता है कि कैसे दिखते हैं ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाहिद की। वाहिद मीन्स सिंगुलर। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए, आप माइक अनम्यूट करके यू कैन आस्क। ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर में जब हम बात करते हैं, 1 इज रफा, सेकंड इज नसब एंड थर्ड इज जर। ठीक है। जब हम बात करते हैं सिंगुलर की तो याद रखें, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए एंडिंग साउंड आता है। एंडिंग साउंड आता है। रफा में 2 पेश, नसब में 2 जबर, जर में 2 जेर। यहां पर एक चेंज समझ लें कि हालत नसब में ये तजवीद का रूल है कि जब भी 2 जबर आते हैं उसके साथ एक अलिफ आता है। ठीक है। जब भी 2 जबर आते हैं उसके साथ एक अलिफ आता है। ये सिर्फ लिखने का तरीका होता है। ठीक है। रहेगा ये नसब ही, ये यहाँ पे 2 जबर ही रहेंगे। इस अलिफ का यहाँ पे कोई आप इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, मुस्लिम मन ही कहेंगे, लेकिन ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है। तो मुस्लिमुन, मुस्लिम मन, मुस्लिम मिन। इसी तरह से जब हम पहुंचे फेमिनिन की तरफ। ठीक है। मैं जल्दी क्यों करवा रही हूँ ये सब? क्योंकि हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ हमारा रिवीजन है। तो जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, उन, अन और इन वाला। ठीक है। इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। फर्क कहां पर आएगा कि देखें, यहाँ पे 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर। मैंने यहाँ बात की थी कि यहाँ पर हमने क्या किया? एक अलिफ का इजाफा किया। लेकिन जब गोलता लगाते हैं तो एक अलिफ नहीं लगाते, ये एक्सेप्शन है।
ठीक है, हर वर्ड पर, हर इस्म पर जब दो ज़बर लगाएंगे उसके बाद एक अलिफ लगाते हैं, लेकिन उसके दो एक्सेप्शंस हैं। एक तो जब बोलता होगा तो अलिफ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं अभी बता रही हूँ। अभी हम इसे कैसे पढ़ेंगे, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। यहाँ पर मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ठीक है। हमने देखे इसको भी मुस्लिमन पढ़ा है और इसको भी मुस्लिमतन पढ़ा है। बोलने में फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि गोल ता के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होता, जबकि नॉर्मल बिना गोल ता के कोई वर्ड होगा तो उसमें अलिफ लगाया जाएगा जब भी आप दो ज़बर लिखेंगे, ठीक है। एक एक्सेप्शन हमने देख लिया जिसमें हम अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। एक और एक्सेप्शन है, वो देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक एक्सेप्शन ये है कि हमने पढ़ा, एक तो गोलता और दूसरा है अलिफ ममदूदा, जो हमने फेमिनिन के लिए पढ़ा था। जब आपको अलिफ ममदूदा नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे दो ज़बर लगा देंगे। अब यहाँ पे दोबारा से अलिफ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं कि मंसूब जब कर होगा कोई भी इस्म, उस पर अलिफ कब नहीं लगेगा, दो हालत में नहीं लगेगा। ये सवाल आ सकता है, ठीक है, कि बताइए कि मंसूब इस्म में अलिफ का इजाफा कहाँ नहीं होता, तो आपका जवाब होगा दो जगह नहीं होता, गोलता में और अलिफ ममदूदा में, ठीक है। गोलता और अलिफ ममदूदा, ये आप सिर्फ साइंस बना देंगे तो भी इनफ होगा। यहाँ पे एक अलिफ का इजाफा नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि सिंगुलर इस्म का एराब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम एंडिंग साउंड सुनते हैं, उन अन इन, उन अन इन, उन अन इन। ये सिर्फ साउंड है, साउंड से हमें पता चला कि इसका एराब क्या है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिखती हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका एराब क्या है, ठीक है। इसका एराब क्या है, जर। एराब क्या है, ये हालत जर में है। अच्छा, अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि ये इस्म कौन सा है, मजरूर। वेरी गुड, ठीक है। तो आपका जवाब होगा मजरूर। और अगर मेरा सवाल हो कि इस इस्म की हालत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, हालत जर। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। एग्जाम में अगर आपने इसमें गलती की तो मे बी, अगर मैं स्ट्रिक्टली कर रही हूँ चेकिंग, तो माइनस हो जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। तो ये इस बात का आप ख्याल रखें, इससे ये पता चलता है कि हाँ, यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। जैसे इस डिफरेंस को ऐसे समझें, जैसे कि मैंने कहा ये हरकत क्या है, फतहा। फतहा, ठीक है। लेकिन ये जो हर्फ है बा, ये क्या है, क्या है, मफ्तूहा। तजवीद में पढ़ा है ना आप लोगों ने, मफ्तूह। कि जिस हर्फ के ऊपर फतहा होता है वो मफ्तू कहलाता है ना, पढ़ा है ना उसमें तजवीद में आप लोगों ने सबने ये चीज, कि अगर अगर मैं हरकत पूछूंगी तो फतहा, लेकिन जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत होगी वो मफ्तू होगा। उसी तरह से हालत होगी और उसका इस्म होगा, दोनों के जो नाम होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। यानी हमने कहा अगर मरफू यानी जो रफा है, जो रफा है, ठीक है, वो मरफू होगा। अच्छा जी, सिंगुलर देख लिया। अब हम बात करते हैं डुअल की।
डुअल। किसी भी इस्म को जब हम डुअल करते हैं, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिमा हो, क्या मतलब आया समझ में? कि चाहे वो मुज़क्कर हो, चाहे मुअन्नस हो, चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले हम रफा करेंगे, ठीक है, then we will go for nasab and then we will go for jar. Same goes here, rafa, nasab and jar, ठीक है। जब हम डुअल में जाएंगे तो हम यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे आनी, और आखिरी हर्फ पर लगाएंगे फतहा। ठीक है, 3 होती है हमारी एराबी हालत। तो जब हम रफा की बात करेंगे, रफा है, नसब है और जर है। जब हम रफा की बात करेंगे, अच्छा, जब मैं आपसे कहूं कि रफा में आखिरी हर्फ, या ये कहूं कि किसी भी इस्म को डुअल बनाने के लिए उसकी आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत देके उसे डुअल बनाया जाता है, तो ये होता है आखिरी हर्फ। उसके बाद जो लगाया हमने, ये जो नून है, ये आखिरी हर्फ नहीं है उसका, समझ गए? ये है। मैं अगर सवाल करती हूँ कि आखिरी हर्फ पर मुसन्ना बनाने के लिए आखिरी हर्फ पर कौन सी हरकत देंगे, आप कहेंगे फतहा, ठीक है, क्योंकि ये है ना आखिरी हर्फ, तो ठीक है, क्या देंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्या देंगे आखिरी हर्फ पे हरकत, फतहा, ठीक है। रफा में भी, नसब में भी, जर में भी फतहा दे दिया। उसके बाद रफा में लगाया हमने आनी। अब देखें यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, जेर। जेर देख के आप कह सकते हैं ना कि ये मजरूर है, अगर आपको आनी आईनी ना पता हो तो आप इसे मजरूर ही कहेंगे ना। आपने कहा जर है, ये तो हालत जर में है, तो ये है एंडिंग कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं एंडिंग कॉम्बिनेशन। एंडिंग कॉम्बिनेशन यानी यहाँ पे जो आवाज आ रही है वो कॉम्बिनेशन में आ रही है, साउंड में नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, नसब में क्या करते हैं, आखिरी हर्फ पे फतहा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं आई डी। और जर में क्या करते हैं, जर में भी यही करते हैं, जर में भी आई नहीं करते हैं। मुस्लिमानी विल बी रफा एंड मुस्लिमाइनी विल बी नसब एंड जर विल ऑल्सो बी मुस्लिमाइनी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हाउ वी विल कम टू नो, हमें कैसे पता चलेगा कि मुस्लिमाइनी कब नसब है और कब जर है। तो उसको फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा जब आप सेंटेंस में जाएंगे। जब आप सेंटेंस में जाएंगे तो आपके लिए उसे फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि डुअल में आनी और आईनी की आवाज से फाइंड आउट करते हैं हम कि वो क्या होगा। अब ये जो आनी और आईनी की आवाज है, ठीक है, ये समझ लें। अभी हमने क्या किया, मैस्कुलिन। फेमिनिन के लिए भी सेम यही फॉर्मूला आनी और आईनी का इस्तेमाल होता है। हमने लिखा, ठीक है, 3 जगह लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे एराब 3 हैं। हमने किस चीज का एडिशन करना है, सबसे पहले फतहा तीनों पर, ठीक है। फिर एडिशन किसका करना है, आनी का और आईनी का। अब मुझे ये बताइए, क्या गोलता दरमियान में आ सकता है, इज इट पॉसिबल? नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इस गोलता को हटाएंगे, इस गोलता को हटाएंगे और यहाँ पे इसको लंबी ता कर देंगे।
लंबी ता कर देंगे, लंबी ता कर देंगे। तो क्या हो गया फेमिनिन में? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी। अच्छा, माशाल्लाह आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो इसको याद करके मुझे भेजा, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, अगर लगता है कि हमसे याद होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो बताएं अल्लाह के कलाम को कैसे समझेंगे, है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुरान में। चले मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताती हूँ जो आप लोगों ने मेन क्लास में नहीं समझी। अगर मैं लिखती हूं कतला, ठीक है, कतला मीन्स ही मर्डर्ड और ही किल्ड लिख देते हैं, मस्त बेटा, ही किल्ड। कतला मीन्स होता है ही किल्ड, ठीक है, कुरान की आयत है ये। ओके जी, और दाऊद जालूता, ठीक है। कतला का मीन्स मतलब होता है ही किल्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पर है दाऊद जालूता, ठीक है। कत्ल किया, किसने किसका कत्ल किया, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? लेकिन आप जब यहाँ पर एराब देखेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि किसने कत्ल किसका किया। अगर आप फ्लुएंसी में पढ़ के कतला दाऊद जालूद पढ़ जाएंगे तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जिस पर दम्मा होता है, जिस पर पेश होता है, वो हालत क्या होती है? हालत क्या होती है? हालत रफा। रफा। और जिस पर जबर होता है वो क्या होती है? हालत नसब। हालत नसब, ठीक है। तो अब जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सबसे पहले हम ये सिखाएंगे कि जो काम करने वाला होता है, जो डुअर होता है, वो हमेशा हालत रफा में होता है, और जो रिसीवर होता है यानी जो मफऊल होता है वो हमेशा हालत नसब में होता है। मैंने क्या कहा? डुअर हमेशा हालत रफा में होता है, रफा स्टेटस में होता है। रिसीवर हमेशा नसब स्टेटस में होता है। अब हमने कहा कतला मीन्स ही किल्ड। अब बताइए कि किसने किसको किल किया? हम्म काम करने वाला रफा होता है और जिस पर काम किया गया वो नसब होता है। और कतला का मीन्स है ही किल्ड। तो क्या तर्जुमा बना इसका? दाऊद ने जालूद को कत्ल किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। दाऊद ने जालूद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद का कत्ल किया। अब अगर आप पढ़ते हुए आपको मालूम ही नहीं कि यहाँ पे ये रफा है और इसका मतलब डुअर होता है, आपने पढ़ दिया माजल्ला कि कतला दाऊद जालूद, तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? बदल गया ना मीनिंग? हम्म तो आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, है ना? इसी तरह से अब देखें, जैसे कतला है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा मुस्लिमानी, और यहाँ पे लिखा मैंने, ये बहुत बात की चीजें हैं लेकिन ओके, हमने यहाँ पे मुस्लिमानी लिखा और काफी रोइनी लिखा, ठीक है। मुस्लिमानी लिखा और काफी रोइनी लिखा। अब मुझे बताइए ये मुस्लिमानी का एराब क्या है? जर। अगेन द सेम मिस्टेक। मैंने क्या कहा था? यहाँ पे आने वाली आवाज देखेंगे। ये नसब ये जर। नो, चले चार्ट पढ़े।
मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी। क्या होता है मुस्लिमानी? रफा। रफा होता है ना। मैंने अभी क्या बताया था कि ये इसको देख के जर नहीं समझना, बल्कि हमें यहाँ पे ये साउंड देखना है, आनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या है? आईनी, 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 तो ये क्या हो जाएगा? नसब या फिर जर, है ना। जी। नसब या फिर जर। आनी, आईनी, आनी, आईनी। ठीक है, साउंड याद रखना है, लास्ट की हरकत नहीं, साउंड। आनी, आईनी, यही डिफरेंस है एराब में और हरकत में। ठीक है, अब हमने कहा कि जो रिसीवर होता है वो हमेशा नसब होता है। ये आप लोग बहुत बाद में पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। रिसीवर हमेशा नसब होता है। मैंने क्या कहा? रिसीवर हमेशा क्या होता है? नसब। नसब होता है। तो यहाँ पे क्या गुंजाइश बची कि नसब या जर कुछ भी हो सकता है, ये काफी रही नहीं, या कंफर्म हो गया कि ये सिर्फ नसब होगा? सोचिए आराम से। मैंने कहा रिसीवर इज ऑलवेज इन नसब स्टेटस, रिसीवर हमेशा नसब में होता है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ये रिसीवर है, तो अब ये नसब और जर दोनों में होगा या नसब में होगा? नसब में होगा। नसब में होगा। तो अभी काफी रईनी को अगर मैं सिर्फ पूछूं काफी रईनी, तो आप कहेंगे इट कैन बी नसब, इट कैन बी जर। लेकिन अगर मैंने किसी सेंटेंस में लिखा और मैंने पूछा अब बताइए ये नसब है या जर, तो आप फौरन बता देंगे या कंफ्यूज होंगे तब भी? खुल के बात कीजिए, यहाँ इस क्लास में आप लोगों को इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाता है। आपको पता है बाकी क्लासेस में म्यूट कर दिया जाता है। So ma'am, how we know that this is the receiver? How we will come to know that this is the receiver? That is a very far away thing that you will study when we will study fail. Okay, right now I am telling you that this is the receiver. Okay, Okay. right now I am telling you that this is receiver. Then when you will make the this formation of sentence, then you will come to know that this is receiver. Okay, but right now I am telling you that this is receiver. Okay. Okay, so अब यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन करें। ये मुस्लिमानी का मतलब क्या होता है और काफी रईनी का क्या मतलब होता है? एंड इफ आई एम सेइंग कि ये डुअर है एंड दिस इज रिसीवर और ये हालत नसब में है, तो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? व्हाट डज मुस्लिमानी मीन्स एंड व्हाट डज काफी रईनी मीन्स एंड व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? सोच के बताइए जरा। मुस्लिमानी दो मुसलमान दो मुसलमान मर्द। काफिरैनी दो काफिर मर्द। हाँ, दो काफिर मर्द। और यहाँ पे तर्जुमा क्या निकला है इसका कतौला का? किल्ड। हाँ, तो अभी मैंने बोला ये डुअर है क्योंकि ये हालत रफा में है 100%। अब द क्वेश्चन केम कि हाउ वी विल कम टू नो कि ये रिसीवर है। तो ये समझ लें कि जब हम फेल पढ़ेंगे तो बहुत इजीली यू विल कम टू नो कि ये रिसीवर है। बहुत इजीली मंसूब आप जब आप पढ़ेंगे मफूल तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये रिसीवर है। अब मैंने यहाँ पर कतला का मीनिंग हो गया किल्ड। मुस्लिमाने यानी टू मुस्लिम, काफिरैनी मीन्स टू काफिर। तर्जुमा क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा? Two Muslims killed two kafirs. वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब आपने देखा आनी और आईनी का डिफरेंस। नाउ यू हैव कम टू नो कि व्हाई एराब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एराब हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है? Yes. अगर आप ये मुस्लिमानी को मुस्लिमैनी कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा।
क्योंकि फिर वो रिसीवर में आ जाएगा, है ना, रिसीवर में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, एराब से विद द स्टेटस ओनली वी केम टू नो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये बहुत बात की बातें हैं, लेकिन ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगी ये समझने में कि ये स्टेटस होता क्या है। अगर मैंने यहाँ पर, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि जो डूअर होगा वो रफा होगा और रिसीवर जो होगा वो नसब होगा, ठीक है, दिस मच आई हैव टोल्ड यू। अब मैं कहती हूं कतला, ठीक है, कतला काफी रईनी, काफी रईनी मुस्लिमानी। सबसे पहले मुझे स्टेटस बताएं काफी रईनी का और मुस्लिमानी का। Same meaning, right, ma'am? First you tell me the status. Kafiraini, nasab, and Nasab. Musliman Muslimani rafa. Rafa. And what we have studied here, that doer is always in Rafa status and receiver is always in Nasab status. Okay? So meaning is going to change or it will be the same? It will be the same, right? How we come to know? Doer always rafa. And yes. So now you have come to know that how much difference it makes when we are changing the harakat, which we think is harakat, is not a harakat, okay? Which we think is harakat, but they are the Arab. It completely changes the meaning. Completely changes the meaning. आप लोगों ने तजवीद में लहन पढ़ा है, लहन, मिस्टेक, गलती। देयर आर मेजर लहन और माइनर लहन पढ़ा है तजवीद में। मिस्टेक्स होती हैं हराम, हलाल। तो ये देखें, ये हराम मिस्टेक हो जाएगी इफ यू जस्ट चेंज द एराब। काफी रौनी, काफी रईनी, जल्दी जल्दी पढ़ते में पढ़ दिया, कितनी बड़ी गलती हो जाती। ठीक है, समझ में आई ये बात? so ये कितना जरूरी है। Ma'am, interchanging the position of the words is not will that. not make any difference. Yes. Like in English we have, if we will change the position, it makes difference. But in Arabic grammar, only the Arab decides who's the doer, who's the receiver. Changing in the position will not make any difference. Okay. Okay, that is why Arab is very important. We just look at the Arab and we come to know, okay, who is the receiver, who is the doer. Right? Understood this much? Yes, ma'am. Yes. Alhamdulillah. So ani, aini means the ending combination which decides कि ये क्या है, ये रस्वा है या फिर ये नसब है। ठीक है, चलिए आखिरी भी हम देख ही लेते हैं। Then we have plural. Plural means जमा, जमा in उर्दू। हम बात करते हैं पहले मैस्कुलिन की। मैस्कुलिन में भी हमने इसी तरह से लिखा मुस्लिम, मुस्लिम एंड मुस्लिम, राइट? अभी यहाँ पे रफा के लिए जो साउंड होता है वो होता है ऊना, और यहाँ पे साउंड होता है ईना। ऊना एंड ईना क्या है एंडिंग कॉम्बिनेशन? ऊना और ईना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारा ये जो आखिरी हर्फ है, आखिरी लेटर है, उस पर कौन सी हरकत आएगी? लाइक व्हेन वी डिड मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, without even thinking we just have to put what we did, we just put a fatha. हमने सिर्फ फतहा लगा दिया था।
लेकिन यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि हम फतहा लगाएंगे, कसरा लगाएंगे, दम्मा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो अभी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे तजवीद वाला रूल अप्लाई करेंगे कि जब वाव साकिन हो तो उससे पहले क्या लगाना चाहिए? पेश। पेश लगाना चाहिए। ये तजवीद का रूल होता है। वाव अपने से पहले क्या डिमांड करता है? पेश। और या क्या डिमांड करता है? जेर। ठीक है, तो इट विल बी मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ठीक है, आप यहाँ पे आई नहीं कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे वही वाला रूल लगाएंगे कि जो या होता है वो अपने से पहले जेर डिमांड करता है। ठीक है, ये वाली लाइन आपको बहुत काम आएगी आगे चलकर भी। तो ये हो जाएगा मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब यहाँ पे आपको लास्ट में नजर आ रहा है फतहा, तो क्या आप इसको मंसूब कहेंगे? अब नहीं कहेंगे। नहीं अपनी क्या कहेंगे अब इसको? मरफू। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ऊना की आवाज आ रही है। हम सिर्फ इसको नहीं देखेंगे, हम हमेशा कॉम्बिनेशन देखेंगे कि जो हमारा वर्ड है उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, या साउंड है या कॉम्बिनेशन है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। ठीक है, सेम वे जब हम बात करेंगे फेमिनिन की, हम बात करते हैं फेमिनिन की। फेमिनिन होता है मुस्लिमात। हम इसे 3 जगह लिखेंगे। अब यहां पर हमने मुस्लिमात लिखा, ठीक है। अब ये बताएं कि ये फिनिशिंग के साथ दिख रहा है क्या? क्या आखिरी हर्फ पर आपको कोई भी हरकत दिख रही है अभी यहाँ पर? नहीं जब हमने डुअल बनाया था नहीं लगाई थी हमने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हरकत लगेंगी वो जैसे सिंगुलर पे लगी थी उस तरीके से लगेंगी। तो ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है साउंड का और कॉम्बिनेशन का। कैसे? क्योंकि हमारा ये वर्ड होता है और ये जो आतुन है, तो आप ये कह सकते हैं कि आतुन प्लस उन, 2 आवाजें आ रही हैं इसमें। ठीक है, यानी ये एंडिंग कॉम्बिनेशन भी है और एंडिंग साउंड भी है। ये हो गया हमारा रफा, क्योंकि हम जानते हैं रफा में हमारे पेश आते हैं। ठीक है, दम्मा आता है। ये है हमारा कसरा, क्योंकि हमें पता है कसरा में जेर आता है। Now the question comes, okay, it's Muslimatun, the kasra, sorry, jar. Jar is Muslimatin. Now the comes with nasab. nasab क्या होगा? हमारा दिमाग कहता है कि नसब में 2 जबर होना चाहिए, यही कहता है ना दिमाग, तो है ना। लेकिन हम लैंग्वेज को दिमाग के हिसाब से नहीं चला सकते, रूल्स के हिसाब से चलाते हैं। और रूल में ये है कि नसब जो होगा फेमिनिन प्लूरल का, जो नसब होगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे आप फेमिनिन के बारे में चार्ट सुनाइए, तो इट विल बी प्लूरल के लिए अगर कहूंगी तो इट विल बी मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ओके, तो यहाँ पे आतुन और आतिन की आवाज जब आ रही है तो आतुन में आप कहेंगे रफा है, आतिन में आप कहेंगे नसब और जर है। हाउ वी विल कम टू नो? द सेम वे, लाइक विल डू ईना, लाइक विल डू आईनी, जैसे हम उन्हें करेंगे सेम वे वी विल कम टू नो कि ओके, जो आतिन की आवाज है या तो रफा है, सॉरी, या तो नसब है या तो जर है। एक और चीज बता दूं, ये मैं चीजें आप लोगों को बहुत आगे की बता रही हूँ, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि इट वाज सो इजी। एक चीज और बता दूं कि कोई भी वर्ड जब मजरूर होता है ना, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं जो हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, नसब होने की कम से कम 10-12 कंडीशंस हैं।
ठीक है, और रफा होने की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, रफा जब भी आप किसी भी इस्म को बोलते हो वो रफा हालत में ही होता है। हाँ, सेंटेंस में हम उसे देखेंगे कि अगर वो रफा हो रहा है तो क्या उसका रीजन है। मतलब ये समझ लें कि रफा कोई भी डिफॉल्ट हालत किसी भी इस्म की रफा ही होती है। जर के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, नसब के लिए 10-12 कंडीशंस हैं जो हम पढ़ेंगे। तो जब आपको कंडीशंस याद हो जाएंगी तो यू विल नेवर आस्क कि ये जर है या नसब है। ठीक है, तो जो एक सवाल आया था ना कि हाउ इट इज डिसाइडेड दैट इट इज नसब और ये रिसीवर है, कैसे पता चला, तो वो कंडीशंस होंगी जिससे आपको पता चल जाएगा वेदर इट इज जर और इट इज नसब। रफा तो उसकी डिफॉल्ट हालत होती है, क्योंकि जब भी हम कोई इस्म लिखते हैं, लाइक आई हैव रिटन लाइक दिस मुस्लिम, तो हम इसको मुस्लिमुन ही लिखेंगे। ठीक है, आई विल नेवर राइट मुस्लिमन just like that. I feel like no, there must be any reason to write it Musliman in a sentence. ठीक है, समझ में आया? फेमिनिन समझ में आया? आतुन, आतिन, आतिन। ठीक है, now we have the last one. There is sound at my background. ठीक है, sorry for that. Broken plural. हमारे जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं उनके एराब भी उन, अन और इन होते हैं। कैसे? जैसे हमने सिंगुलर के किए थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जैसे कलम का प्लूरल होता है अकलाम, वी विल राइट अकलाम एट 3 प्लेसेस, राइट। अभी क्या होगा इसका, मैंने कहा सिंगुलर की तरह होता है, तो क्या होगा? अकलामन, अकलामुन, अकलामन, अकलामी। अकलामुन, अकलामन, अकलामन। ठीक है, सिंपल। जैसा हमने सिंगुलर के लिए किया था, ब्रोकन प्लूरल के लिए भी वैसा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमने चारों प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लिया। ठीक है, और अब इसके बाद इंशाअल्लाह चारों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा। मैं चाहूंगी कि तमाम लोग, मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं चाहूंगी कि तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आपको 10 में से 2 भी मिलते हैं, अगर 10 में से 2 भी मिलते हैं, इट मीन्स यू ट्राइड। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़कर करेंगे तो आई एम श्योर आपको 10 on 10 मिलेंगे। बट इफ आप मार्क्स के लिए एग्जाम नहीं दोगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एग्जाम दोगे। ठीक है, तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चारों प्रॉपर्टीज मुकम्मल हुई। आई विल शेयर द डेट इंशाल्लाह वेरी सून। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, और जब हम कुरान को पढ़ें तो उस पर तदब्बुर कर सकें, गौर व फिक्र कर सकें, और उसको समझ सकें कि कुरान को असल उसका मकसद क्या है, कुरान से हम समझ क्या रहे हैं। क्योंकि तफसीर और तर्जुमे से कभी भी कुरान को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता जब तक कि हम उसकी ग्रामर को ना समझें। तो एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल जस्ट डिसमिस द क्लास। वैसे भी आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके देन, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में कर लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।